मार्क को हमेशा उस जगह के बारे में जिज्ञासा रहती थी जिसे लोग हॉलो एज कहते थे। वो ऐसी जगह थी जहां लोग सूरज डूबने के बाद जाने से डरते थे, न कि जंगली जानवरों की वजह से बल्कि उस घर की वजह से। एक पुराना टूटा फूटा अंधेरे में खोया हुआ घर, जिसे लोग भूतिया कहते थे, लेकिन कोई ठीक से नहीं बता पाया क्यों। एक ठंडी सुनसान शाम को जब हवा पेड़ों के बीच से सरसराती निकल रही थी, मार्क अपने दो दोस्तों से मिला। लियो, जो हर चीज को मजाक समझता था, और रायन, जो चुप रहता था लेकिन हमेशा साथ चलता था। उनके पास टॉर्च थी, थोड़े स्नैक्स और एक खतरनाक आइडिया। आज उसी घर में चलते हैं, लियो मुस्कुराया, जैसे कोई खेल शुरू होने वाला हो। मार्क ने हिचकिचाते हुए कहा, यकीन है। उस घर के बारे में सोचकर ही अजीब सपने आते हैं, इसीलिए तो चलना चाहिए, रायन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वे तीनों उस घर की ओर चल पड़े जब सूरज की आखिरी किरण भी छिप चुकी थी। हवा अब भारी लगने लगी थी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर सुन रहे हों। वो घर वहां खड़ा था, झुका हुआ, सड़ता हुआ, खिड़कियां अंधेरी खाइयों की तरह। लेकिन उन्होंने जो देखा वो घर नहीं था जिसने उन्हें रोक दिया। वो था एक आदमी। घर के पीछे लंबे सूखे घास के बीच एक आदमी खड़ा था, लंबा, दुबला, बिल्कुल सीधा। उसका चेहरा सफेद था, बिना किसी भाव के। वो हिला भी नहीं जब टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। ये क्या था? लियो फुसफुसाया। मार्क ने पलक झपकाई और वो आदमी गायब हो गया। बस ऐसे ही, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। क्या तुमने? मार्क ने कहना चाहा। हमने सबने देखा, रायन ने जल्दी से कहा। हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन लियो हंसा। भाई, इसी के लिए तो आए हैं। मार्क और रायन की इच्छा नहीं थी, पर वे अंदर चले गए। तभी अचानक उन्हें एहसास हुआ, रायन अब उनके साथ नहीं था। रायन, मार्क ने पुकारा। कोई जवाब नहीं। ये मजाक मत कर यार। उन्होंने हर कोना छान मारा, लेकिन रायन गायब था, बिल्कुल उसी आदमी की तरह। लियो की आवाज अब कांप रही थी। वो हमें डरा रहा है। नहीं, मार्क ने कहा। वो हमें छोड़कर नहीं जाता ऐसे। वे भागते हुए बाहर आए, नाम पुकारते रहे, चिल्लाते रहे, पर कुछ नहीं। आखिरकार वे गए पुलिस स्टेशन। वहां डेस्क पर बैठे अफसर ने सब ध्यान से सुना, फिर गहरी सांस ली। तुम इस साल तीसरे हो। मार्क चौंका। तीसरे? अफसर ने सिर हिलाया। हर बार वही कहानी। 3 लोग अंदर जाते हैं और एक गायब हो जाता है। कोई सुराग नहीं,
कोई निशान नहीं। हमने उस घर की तलाशी ली है बार बार, पर वहां कुछ नहीं बचा। लियो ने कहा, तो अब क्या करें? अफसर की आंखों में एक डर छुपा हुआ था। बस एक सलाह है, वापस मत जाना। उस रात मार्क को नींद नहीं आई। वो बस लेटा रहा, छत को घूरते हुए। पर हर बार जब वो आंखें बंद करता, वो आदमी सामने आ जाता, बिल्कुल उसी तरह, बिना हिले, बिना बोले, पैरों के पास खड़ा, बस घूरता हुआ। मार्क चौंक कर उठ जाता। वहां कोई नहीं होता, पर फिर जैसे ही वो पलटता, वो आदमी और करीब होता। धीरे धीरे वो अब सीधा दिखता भी नहीं था, बस परछाइयों में, आईने में या दरवाजे के पीछे एक डरावना साया, जो हमेशा फ्रेम से बाहर रहता था। रात की ड्यूटी पर मेरी कहानी। मैं रात की ड्यूटी पर था। सच कहूं तो ये ड्यूटी मेरे लिए हमेशा से बहुत थकाऊ रही है। पूरा दिन काम करके फिर रात को भी जागना और पूरी रात वहीं बैठा रहना। मन करता है बस सो जाऊं, पर नौकरी है, करनी पड़ती है। इस बार भी मैं उसी घर की रखवाली कर रहा था जहां मालिक अपने परिवार के साथ रहते थे। शुरुआत तो बिल्कुल वैसे ही थी जैसे हर बार होती है। अंधेरा, सन्नाटा और बस मेरी सोच। देर तक बैठने से बोरियत भी ज्यादा हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा बाहर टहल आता हूँ, ताजगी महसूस कर लूँ। बाहर हवा में चलने से दिमाग भी साफ हो जाता है। रात काफी ठंडी थी और आसमान पर बादल भी छाए हुए थे। हवा में कुछ अजीब सी खामोशी थी। मैं घर के पीछे बागीचे की तरफ बढ़ा। वहां कुछ दूर पर मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मेरी रूह कांप गई। जमीन पर एक शव पड़ा था। मैं उसके करीब गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि ये कौन था। उस वक्त मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अपनी बंदूक निकाल ली ताकि किसी भी खतरे से बच सकूं। धीरे धीरे मैं चारों तरफ देखने लगा। तभी अंधेरे में मुझे एक साया दिखा। वो कोई इंसान था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। बस एक बात याद है, उसने सफेद मास्क पहना हुआ था। मास्क पर कोई भाव नहीं था, बस खाली और डरावना। मेरी सांस थम सी गई। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरे सामने से होते हुए घर के अंदर चला गया, और ये वही घर था जिसकी मैं रखवाली कर रहा था। मैंने तुरंत पीछे दौड़ना शुरू किया। पर जब मैं अंदर पहुंचा तो जो नज़ारा था वो भयानक था। पूरा घर अंदर से उथल पुथल मचा हुआ था। फर्नीचर टूटा हुआ, खून के धब्बे दीवारों पर, और सबसे डरावनी बात, पूरे परिवार का खून हो चुका था। मैं डर के मारे ठिठक गया। तभी मैंने उस मास्क वाले को देखा। वो मेरे तरफ बढ़ रहा था। मेरा दिल बाहर आने को था। मैं भागने लगा, पर वो मेरे पीछे दौड़ा। हॉल में भागते भागते मेरी सांस फूलने लगी थी। मेरी नज़र किसी छुपने की जगह की तलाश में थी। तभी मैंने एक पुरानी अलमारी देखी। मैंने झट से उसमें छुपने की कोशिश की। अलमारी के अंदर पूरी तरह से अंधेरा था। मेरी सांसें इतनी तेज थीं कि लगता था वो सुन लेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि आवाज भी न करूं। कदमों की आवाज मेरे पास से गुजर गई और थोड़ी देर बाद वो चला गया। मैं अलमारी से बाहर निकला, लेकिन पूरा शरीर कांप रहा था।
मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और सारी बात बताई। पुलिस ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक उस मास्क वाले का कोई पता नहीं चला। मैं अब भी डरता हूँ। रात को नींद नहीं आती। मैं सोचता हूँ कि क्या वो मास्क वाला मेरे चेहरे को पहचान गया होगा, क्या वो फिर मेरे पीछे आएगा। ये डर मेरे दिल में बैठ गया है। कुछ और बातें जो मैंने महसूस की उस रात के बाद, मैं हर छोटी छोटी आवाज़ से डरने लगा हूँ। अगर कोई खिड़की खुली हुई मिले तो मुझे लगता है कोई अंदर आने वाला है। मैं अब घर में अकेले रहना पसंद नहीं करता। रात के वक्त जब अंधेरा होता है तो हर साया मुझे डराता है। मेरे मन में सवाल उठते हैं, वो आदमी कौन था? उसने परिवार को क्यों मारा? क्या उसका कोई मकसद था? और सबसे डरावनी बात, क्या उसने मुझे जान लिया? मैंने अपने दोस्तों से भी कहा, लेकिन वे समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये डर असली है। मैं चाहता हूँ कि पुलिस जल्दी से जल्दी उसे पकड़ ले ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। मेरी आखिरी दुआ, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कभी भी रात की ड्यूटी को हल्के में मत लेना। ये ड्यूटी आसान नहीं होती और कभी कभी इसके पीछे छुपा खतरनाक सच हमें पता भी नहीं चलता। अब मैं हर रात अपने आप से कहता हूँ, बस ये रात भी गुजर जाएगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये डर, ये अनजाना डर मेरे साथ हर वक्त है। मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको हमेशा के लिए सता कर रख देगी। यह कहानी एक व्यक्ति के बारे में है जिसने एक पास के स्टोर से ट्रेंड के कारण एक लाबुबू गुड़िया खरीदी। लेकिन जब उसने उस गुड़िया को देखा तो वह उसकी आंखों में एक अजीब सी घूरती हुई नजर महसूस करता है और उसे इस बात का इतना डर लगा कि वह कांपने लगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। गुड़िया वापस शेल्फ पर थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैकब जानता था यह सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। अगली सुबह जैकब कहीं नहीं मिला। उसके दोस्त उसके बदलते व्यवहार को लेकर चिंतित होकर उसके अपार्टमेंट पहुंचे। वे अंदर गए तो केवल खाली कमरे मिला, कोई संघर्ष का संकेत नहीं। वहां बस एक चीज बची थी, लाबुबू गुड़िया शेल्फ पर चुपचाप बैठी, उसकी आंखें दुनिया की ओर घूर रही थीं। किसी ने जैकब को फिर कभी नहीं देखा। सालों बाद अपार्टमेंट किसी और के लिए किराए पर दिया गया। एक युवती जिसका नाम लिली था। उसने उन अफवाहों को सुना था जो उस जगह और पहले के किराएदारों के बारे में थीं, लेकिन वह भूत प्रेत और शाप में विश्वास नहीं करती थी जब तक उसने वह गुड़िया नहीं पाई। लाबुबू गुड़िया अभी भी वहीं थी, कमरे के एक कोने में धूल जमी हुई। लिली ने इसे उठाया तो कुछ अलग महसूस हुआ। हवा ठंडी हो गई, कमरे की परछाइयां हिलने लगीं और उसी रात जब वह बिस्तर पर लेटी तो फुसफुसाहटें सुनाई दी। लिली, लिली, मेरे साथ खेलो। लाबुबू गुड़िया का शाप जारी रहा। एक पीड़ित से दूसरे पीड़ित तक चलता रहा। उन लोगों की आत्माओं को खाता रहा जो इसे अपने जीवन में आने देते। कहानीकार की आवाज धीरे धीरे फुसफुसाने लगी। उसकी आंखों में एक अनकही चेतावनी झलक रही थी। याद रखो, कभी कभी वो चीजें हमें डराती हैं जो हम देख नहीं पाते। वे चीजें जो हमारे समझ से परे अंधेरे में हमारे इंतजार में रहती हैं। आग फिर से तड़कने लगी। दीवारों पर लंबी लंबी परछाइयां फैल गईं। कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। अगर मेरा नाम मार्क है। एक रात काम से लौटते हुए मैं अपनी कार में बैठा और घर की ओर चला। सड़कें सुनसान थी और दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। जैसे ही मैं घर पहुंचा, अचानक एक आदमी सामने आ गया। और बिना कुछ कहे मुझे जोर से मारा। मैं बेहोश हो गया। जब आंखें खुली तो मैं एक अजनबी अंधेरे कमरे में था। जमीन पर चाकू पड़ा था।
और बीच में लाल रोशनी जल रही थी, ऐसी रोशनी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। तभी वही आदमी दिखाई दिया, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी चमड़ी गायब थी, सिर्फ हड्डियां बची थीं। वह जिंदा कंकाल बन चुका था। उसकी आंखें काली और खाली थीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ा। हड्डियों की चरमराहट से मेरी रूह कांप गई। मैं भागना चाहता था, मगर मेरे पैर जमीन में फंस गए थे। जैसे ही वह पास पहुंचा, मुझे लगा मेरी आत्मा खिंच रही है, सांसें रुक रही हैं। और तभी सब कुछ गायब हो गया, न कमरा, न रोशनी, न कंकाल। मैं अपने घर पर था, लेकिन डर अब भी वही है। आज भी लगता है कि वह कंकाल अंधेरे में छुपा हुआ है और कभी भी लौट सकता है। पहली बार मैंने उसे अपनी परिधीय नजर में देखा, एक साया जो हिल रहा था। पहले लगा कि सिर्फ रोशनी का नजारा है, लेकिन फिर पता चला वो कोई झलक नहीं, बल्कि मेरे ही अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक असली शख्स था। यह भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि एक बार बार लौटने वाली, बेचैन कर देने वाली मौजूदगी की सच्ची घटना है, जो शुरू में सिर्फ एक पल की झलक थी, धीरे धीरे एक रहस्य बन गई जिसने मेरे घर को डर भरा बना दिया। कहने के लिए और भी छोटा हो, एक साया पहली नजर में बराबर गायब हो गया। फिर पता चला वो मेरे ही बिल्डिंग में कोई था। सब कुछ एक साधारण रात से शुरू हुआ। मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था। रोशनी हल्की थी और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक मेरी आंखों के कोने से एक साया गुजरा, जैसे धीरे धीरे चल रहा हो। मैंने तुरंत सिर घुमाया, पर कमरा खाली था। अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार रसोई के पास एक परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। जैसे ही मैंने सीधा देखा, वो गायब हो गई। दिन ब दिन ये और बढ़ने लगा। कभी लिफ्ट के पास, कभी कॉरिडोर में, और हमेशा वही एहसास, कोई है यहाँ। फिर आई वो रात, सबसे डरावनी। मैं बाथरूम से बाहर निकला। हॉल में साफ साफ एक इंसान जैसी आकृति खड़ी थी। अंधेरा था, बस उसकी रूपरेखा दिख रही थी। मेरे कदम जम गए। मैं धीरे धीरे लाइट स्विच तक गया। क्लिक, रोशनी जल गई। हॉल खाली था, सिर्फ खामोशी। उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये भ्रम नहीं था, ये मौजूदगी सच थी। क्या वो इंसान था या कुछ और? आज तक ये रहस्य अधूरा है, और मेरा घर, मेरा सुरक्षित ठिकाना, अब एक डरावना सपना बन चुका है। मैंने एक नया गेम डाउनलोड किया, रेजिडेंट ईविल। रात के 2 बजे थे, बाहर बिजली कड़क रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया, बस एक गेम खेल लेता हूँ। जैसे ही मैंने स्टार्ट दबाया, एक जोरदार बिजली की चमक हुई, और जब आंख खुली, मैं गेम के अंदर था। चारों तरफ धुंध थी, सन्नाटा और सड़ांध की गंध।
अचानक किसी ने मेरे सिर पर बंदूक तान दी। वो था लियोन कैनेडी। मैं कुछ कहता उससे पहले पीछे से एक ज़ॉम्बी झपट पड़ा, लेकिन लियोन ने गोली चला दी। तुम जिंदा रहना चाहते हो? ये लो, उसने कहा और मुझे एक मशेटी पकड़ा दी। हम आगे बढ़े, टूटी सड़कों से होते हुए। एक ज़ॉम्बी मेरी तरफ भागा। मैंने डरते डरते अपना पहला वार किया और उसका सिर गिर पड़ा। हम जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक और ज़ॉम्बी पेड़ से कूद पड़ा, मुझ पर और लियोन पर भी। लेकिन तभी किसी ने गोली चलाई। वो थी एडा। जब होश आया, मैं एडा के घर पर था। लियोन और एडा कुछ प्लानिंग कर रहे थे। तभी दरवाजा टूटा। एक ज़ॉम्बी अंदर आया, पर उसके हाथ में बंदूक थी। मुझे समझ नहीं आया वो कैसे गोली चला रहा है, पर उसने दोनों को, लियोन और एडा को, गोली मार दी। मैंने डरते हुए सोफे से उठकर उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। वो गिर गया। बाहर सन्नाटा था। मैं अकेला था। कई दिन तक छुपता भागता रहा, लेकिन एक रात चारों तरफ से ज़ॉम्बी घिर आए। मैं चिल्लाया, भागा, पर आखिरकार मुझे भी उन्होंने काट लिया। अब मैं वही हूं, एक ज़ॉम्बी, इस गेम की सड़कों पर भटकता हुआ। तो अगर कभी तुम रेजिडेंट ईविल खेलो और कोई ज़ॉम्बी तुम्हें देखकर नहीं मारता, तो शायद वो मैं हूं। कृपया मुझे मत मारना, मैं अब भी बचना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो स्पोक्स टून चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।